पेंटेड पेनलेस लर्निंग। 15-20 मिनट कम से कम। चलो, तो अब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कोसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर एक हो, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। ये दो सर्कल है, ठीक है, उनका सेंटर है एक, इनका नाम है ओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विथ सेंटर ओ ए बी सी डी, यहां पर 4 पॉइंट है, एक सेंटर है ओ, फिर ये पहला पॉइंट ए बी सी डी। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू, यानी कि ये वाली लाइन, मैं ब्लू यूज करूंगा क्योंकि येलो के ऊपर ब्लू ही दिखेगी, इसीलिए ये ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। कल हमने एक थियरम देखा था, थियरम में ये रूल्स था कि अगर कोड से अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ओ एम, तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर है ए, और यहाँ पर जो है डी, और यहाँ पर जो है ओ एम, तो हम ये कह सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। समझ रहे हो कि नहीं, ओ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये समझाने के लिए। दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर फिर से ये ओ, यहाँ पर एम, अब ये हम लाइन करते हैं अंदर वाली कोड जो बी सी, तो ये एम जो है ओ एम, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बी सी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ए डी, हाँ ए डी आएगा, हाँ यहाँ मैंने गलती की थी, क्या आएगा, ए डी। समझ रहे हो कि नहीं, ये ओ एम है, वो मिडल पॉइंट है, किसका, ए डी का भी मिडल पॉइंट है और बी सी का भी मिडल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम डी, ये इक्वेशन 1, सबको समझ में आया। अब देखिए ये वाला, ये क्या था, बी सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एम, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। चलो डन, 50% हो गया। अब 2 स्टेप करेंगे, हमारा सम खत्म। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, हमें आंसर चाहिए ए बी। क्या आंसर चाहिए, तो ए बी का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ए एम है, ये लाइन है ना पूरी ए एम, उसमें से हम माइनस कर देंगे बी एम। अगर ये माइनस कर दिया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा ना। समझ गए कि नहीं समझे, क्योंकि ए एम में से बी एम हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ए बी मिलेगा। वो तो हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, तो ये जो ए एम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। समझे क्या नहीं, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप सबको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड का माइनस करना है लेफ्ट हैंड के साथ, तो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू, यहां पर क्या है, एम डी माइनस क्या करना है, एम सी। सब जाग रहे हो, ओके। हमें आंसर मिल गया, ये ए एम पूरी लाइन है, उसमें से हमने बी एम माइनस कर दिया, तो हमें क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू, ये एम डी है, एम डी, और उसमें से हमने एम सी माइनस कर दिया, तो हमें क्या बचा यहाँ पर, सी डी। तो इस तरह से हमने ये सम प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हैंस प्रूव। चलो, किसी को कोई डाउट, पेंटेड पेनलेस लर्निंग।